बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे पंडित के जिस्म से गंदी बदबू आ रही थी, जैसे गंदे अंडों में आती है। मैं जल्दी से सोने की कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने पंडित से कोई शैतानी काम तो कराना नहीं था। अब मैं शैतान से मुलाकात के लिए आया था और जल्दी से जाने लगा। साहब, दिल नहीं लग रहा, किसी लड़की से प्यार है तो यहाँ मंगवा लूँ। पंडित ने एतमाद भरे लहजे में कहा। क्या तुम लड़की को अगवा करके लाओगे? मैंने घूर कर कहा तो पंडित हंस पड़ा। जनाब, ये काम मेरी ताकत को होशी करेगी, बस लड़की मॉडर्न होनी चाहिए। पंडित ने ऐसे लहजे में कहा कि जल्दी से लड़की का नाम बताओ। मैं तुमसे काला जादू कराने नहीं आया, बल्कि सुना है कि तुम्हारी शैतान से अच्छे तल्लुकात हैं। मैंने शैतान से मिलना है। मैंने बड़े मासूम से लहजे में कहा। साहब, मैं इस काम के लिए हाजिर हूँ। पंडित ने बड़े राजदार लहजे में कहा तो मैं हैरान रह गया। क्या इसे शैतान ने भेजा है? पंडित जी, क्या आपको शैतान ने भेजा है? अब मैंने बड़ा रास्त सवाल कर डाला। साहिब, मैं पूर्णिमा की रात महाकाली पाशी काली देवी की पूजा कर रहा था। अचानक काली देवी की आंखें रोशन हो गई। काली देवी ने तुम्हारा चेहरा दिखाया और फिर मुझको यहाँ आने का हुक्म दिया। तुमसे मिलूं और तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर कोई फिल्मी अदाकारा या कोई लड़की चाहिए तो हाजिर कर दूँ। पंडित ने शैतानी अंदाज में आंख मार कर कहा। तो जवाब में मैंने भी आंख मार कर कहा, बड़े शरारती हो पंडित जी, अपनी शैतानी ताकत कोहोशी को बुलाओ। कोहोशी क्या खूबसूरत नाम है, तुम्हारी ताकत भी खूबसूरत होगी। मेरी बात सुनकर पंडित खुश हो गया। हाँ, साहब के लिए कोहोशी ही बेहतरीन रहेगी। फिर मुंह में कुछ पड़ने लगा। फिर ताली बजाई। ताली बजाते ही एक नहायत गंदी बदबू जैसे गटर में से आती है, ये बदबू कमरे में आई। फिर ये बदबू काले रंग के धुएं में तब्दील हो गई। फिर ये काला धुआं एक न्योले की शक्ल में तब्दील हो गया। न्योला तड़पने लगा। फिर ये न्योला फूलने लगा। फिर ये न्योला एक बेहद बुरी औरत के रूप में बदल गया। इस बुरी औरत के चेहरे से और बालों से शदीद कराहत आ रही थी। मुझे बहुत मायूसी हुई। मेरे दिमाग में इश्तिहार पर बनी कोहोशी देवी की तस्वीर थी। मैंने मुंह दूसरी जानब कर लिया। पंडित बोला, कोहोशी खूबसूरत रूप में आओ। पंडित ने गर्जदार लहजे में कहा। भींट दो महाराज, भींट दो। कोहोशी ने इल्तिजा अमेज लहजे में कहा। जाओ, साहब के आने की खुशी में बाड़े में 2 बैल नर खड़े हैं, जाओ भींट ले लो। पंडित ने कहा तो ये बूढ़ी औरत बेहद खुश हो गई। महाराज की जय। फिर ये कोहोशी गायब हो गई। बूढ़ी औरत के गायब होते ही मैंने मुंह बनाकर कहा, पंडित जी, हद होती है झूठ की। पोस्टरों में तो कोहोशी खूबसूरत लड़की के रूप में दिखाई दी थी, हकीकत में ये इतनी गंदी है कि कराहत आ रही है इससे। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मैंने कहा तो पंडित बोला, अब देखो, ये जिस रूप में आप सोचेंगे ये इसी रूप में आएगी। मैंने अपने दिमाग में खूबसूरत अदाकारा का ख्याल किया। मेरे सोचते ही कोहोशी हाजिर होगी। ये इसी रूप में थी जिस अदाकारा का मैंने सोचा था। कोहोशी अब बेहद खूबसूरत थी। कोहोशी ने बेहद चमकदार तंग लिबास पहन रखा था। कोहोशी के हाथों के नाखून बेहद लंबे थे, बाल लंबे चमकदार थे। मैंने कोहोशी का असल रूप देख लिया था, इसलिए कोहोशी के लिए दिल में नरम जगह ना थी। पर कोहोशी को देखकर मेरे दिल में हवानी सी कशिश तारी हो रही थी। झुक जाओ कोहोशी साहब महांदे महाराज के सामने। कोहोशी मेरे सामने झुक गई। मैंने मुंह दूसरी जानब कर लिया। पंडित मेरा मूड देखकर बोला, साहब का दिल तो यहाँ लगाना है, इसलिए महाराज हुक्म करो, जो लड़की पसंद है वो हाजिर की जाए। वो लड़की तुम्हारे पाँव चाटेगी। पंडित ने बड़े शरारती से लहजे में कहा। पंडित जी, चाटती तो कुत्ता या कुतिया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा इल्म सिर्फ कुत्ती नस्ल की लड़कियों पर चलता है। मैंने मजाक वाले लहजे में कहा। चाटने वाला काम तो मैं भी कर सकती हूँ। कोहोशी ने मेरी जानब बहुत गौर से देखते हुए आंख मार कर कहा तो मैं बेहद शर्मा गया। मेरा शर्मीलापन देखकर पंडित और कोहोशी हंस पड़े। साहब जाओ, इसके साथ मज़े करो, ये तुम्हारी हर खिदमत करेगी, पंडित ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा।
अचानक होशी नाचने लगी। कमरे में आहिस्ता आहिस्ता एक जानदार म्यूजिक बजने लगा। इस म्यूजिक से होशी झूमने लगी। चलो महाराज, कमरे में चलते हैं, होशी ने मस्ती भरे लहजे में कहा। अब मैं ये बात भूल गया कि ये होशी चंद मिनट पहले कितनी गंदी थी। होशी जी, तुम्हारे साथ कमरे में तुम्हारे साथ ना जाएंगे। बाहर नए मॉडल की कार खड़ी है, इसमें बैठकर बाहर घूमने जाओ और अपने साथ बेतहाशा दौलत भी ले जाओ। बस साहब को खुश कर दो, पंडित ने झूमते हुए लहजे में कहा। पंडित बेहद खुश था। इसकी खुशी ये थी कि इसने काली देवी का काम कर रहा था। इस काम के बाद इसकी शैतानी ताकतों में इजाफा ही होना था। होशी ने एक गंदा सा इशारा किया और एक जुमला बोलना और मेरी तरफ आने लगी। अब तो गुरु ने भी इजाज़त दे दी है, अब तो चलो जनाब बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। आपको आइसक्रीम पसंद है ना? होशी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा। एक नामालूम कुव्वत ने मुझे शौक बना दिया। होशी, तुम बेहद खूबसूरत हो। यहाँ के लोग बड़े नज़रबाज हैं, तुमको नज़र लगा देंगे और तुमको पता भी ना चलेगा, मैंने शौक से लहजे में कहा। हाय, बड़ी फिक्र है मेरी, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ जो फिक्र करते हो? होशी ने लापरवाह से लहजे में कहा। मैं फिर शौक बन गया। मैं तो आपको बचाना चाहता हूँ, किसी घमंड में ना रहना कि तुम शैतानी ताकत हो। यहाँ के लोग बहुत नज़रबाज हैं, मैंने कहा। तुम मुझे किससे बचाना चाहते हो? होशी ने शरारती से अंदाज में कहा। यहाँ के नेक दिल बूढ़े जवान, बल्कि नौजवान और बच्चे जो बालग हो रहे हैं, हर लड़की को बहुत गहराई में जाकर घूरते हैं, मैंने संजीदा अंदाज में कहा। मगर होशी और पंडित हंस पड़े। होशी की हंसी में शैतानी लुत्फ था। होशी, साहब को जल्द रंग कमरे में ले जाओ, वहाँ साहब की सब शर्म खत्म हो जाएगी, पंडित ने कहा। तो होशी मेरी जानब देखकर हंस पड़ी। मैं इसको अपने बदन की गर्मी देती हूँ, साहब खुद ही जलतरंग रूम में चलने का हुक्म देगा। होशी मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल में हवानी खुशी का एहसास होने लगा। अचानक मेरे दिमाग में बाबा जी रहमत अली का चेहरा रोशन हो गया। जहाँ लड़के तुम खुद शैतान का शिकार हो रहे हो, फौरन लाहौल शरीफ की तिलावत करो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। बाबा जी रहमत अली ने सख्त लहजे में कहा तो मेरे मुंह से बेख्तियार लाहौल शरीफ का विर्द शुरू हो गया। इस वक्त तक होशी मुझसे चिमट चुकी थी। अचानक होशी को किसी गायबी ताकत ने उठाकर ज़मीन पर दे मारा। होशी के जिस्म को आग लगी। कमरे में बेशुमार औरतों के बैन करने और रोने की आवाज़ें आने लगी। चंद मिनट के अंदर होशी मुर्दा हालत में बदल गई। होशी हलाक हो गई। होशी का जिस्म काले रंग में बदल गया, फिर काले रंग की खाक में बन गया। अचानक दो काले रंग की बिल्लियां नमूदार हुई, पंडित के सामने खड़ी होगी। महाखनी और बामनी, तुम यहाँ? पंडित ने हैरानगी से कहा। हाँ पंडित, होशी शरिंग महांदे साहब के जिस्म से जुड़ चुकी है, इसलिए इसकी खाक चाटने का हुक्म जारी करो। इन काली बिल्लियों ने इंसानी आवाज़ में मगर इल्तिजाज अमेज लहजे में कहा। खाक चाट जाओ महाराज, महापर्श ने कहा। दोनों बिल्लियां खाक चाटने लगी। तुमने कौन सा मंत्र पढ़कर फूंका था कि होशी फना हो गई? पंडित ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब मेरे अंदर ताकत बहाल हो गई थी पंडित जी। मैंने अल्लाह ताला का रोशन कलाम पढ़कर फूंक मारी थी, मैंने बड़े फ़ख्र से भरपूर लहजे में कहा। लाहौर शरीफ की ताकत मैं अपनी आंखों से देख चुका था। एक शैतानी ताकत होशी मर गई। मैं बेहद खुश था। मुझे अल्लाह ताला के रोशन कलाम पर फ़ख्र हो रहा था। मुसलमानों का कलाम इतना ताकतवर है कि होशी मर जाए पर मुसलमान फिर भी हम जैसे लोगों के पास आते हैं। पंडित ने तंज अमेज लहजे में कहा तो मैं पंडित की सच्ची बात सुनकर मायूस होने लगा। ठीक है पंडित जी, आप मुझे इजाज़त दो। मैंने इजाज़त तलब नज़रों से पंडित को देखा। मेरे सामने काली देवी का एक मुजस्मा पड़ा था। इस मुजस्मे की आंखें अचानक रोशन होगी। पंडित इस मुजस्मे को देखकर खुशी से उछल पड़ा और बुलंद आवाज़ में नारे मारने लगा। काली माशी की जय, काली माशी की जय। मुजस्मे से एक बरीक सी आवाज़ आई, मेहमान को कहो कि सुबह 10 बजे यहाँ हवेली में आ जाए। शब्तान अपना हुक्म शवाला कशापी के हाथों भेजेगा। मुजस्मे की आंख बंद होगी। पंडित बहुत खुश था। पंडित जी, तुम्हारी ताकत होशी मर गई या फना होगी? तुमने कोई शोक या गुस्सा ना किया, इसकी वजह बताओ, मैंने कहा। बड़े लोगों की गेम में ऐसी ताकतें फना होती रहती हैं, पंडित ने बड़े फ़ख्र से कहा।
तुमने कहोशी की मौत को लफ्ज़ फना में बोला था, इसका मतलब बताओ। मैंने सवाल किया। आप लोग मौत को मरना बोलते हैं, हम लोग फना होना बोलते हैं। काली देवी के मुजस्मे ने क्या पैगाम दिया है और ये शबतान कौन है? मैंने पूछा। बड़े शबतान सबसे बड़े महाराजा हैं, पंडित ने कीर्तमंद लहजे में कहा। सीधी तरह बोलो, मैंने कहा। सीधी तरह शैतान बोलो, मैंने कहा। तो पंडित चुप हो गया। मैं बाहर जाकर बाड़े की तरफ चल पड़ा। वहाँ 10 के करीब बैल नर मौजूद थे। 2 बैल मुर्दा हालत में थे। एक पुजारी ने ये बैल एक कसाई को फरोख्त कर दिए। ये कसाई मुसलमान था। कसाई ने बैल खरीद लिया। अब सुबह इस बैल का गोश्त फरोख्त होगा। मैं जब पंडित की हवेली से निकलने लगा तो मुझको खाला रज़िया नजर आई। खाला रज़िया को जादू कराने का बहुत शौक था। इस वजह से ये हर जादूगर के पास जाती है। पंडित महापर्श के मतलब बहुत सी बातें मुझको खाला ने ही बताई थी। मैंने आवाज़ देकर खाला रज़िया को अपनी फाटपट में सवार कराया। खाला जी, किस पर जादू कराने पंडित के पास आई हो? मैंने सवाल कर दिया। मेरी बहू बहुत बेहया है और गैर मर्दों से फ़ोन पर बातें करती है और मेरी और मेरे बेटे यानी अपने शोहर की बेइज्जती रोज़ाना करती है। खाला शीदा ने ज़ालिमाना से लहजे में कहा। तो फिर पंडित ने क्या दिया? मैंने पूछा। पंडित जी, ये एक तवीज़ दिया है और कहा है कि इसको कब्रिस्तान में दबा देना, फिर असर देखना। खाला रज़िया ने पुरअश्तियाक लहजे में कहा। खाला जी, आपकी बड़ी बेटी जो लाहौर में जिसकी शादी हुई थी, इसकी सास भी अपनी बहू के खिलाफ ऐसी ही बातें करती थी। वो भी पंडित से जादू का तवीज़ लेकर गई है। मैंने कहा। तो खाला रज़िया को बेहद गुस्सा आ गया। मैं इस हरामजादी को घर जाकर पूछती हूँ, खाला रज़िया ने कहा। मैं एक जगह कार रोककर खाला को चाय पिलाई, पानी पिलाया, फिर जाकर खाला रज़िया का गुस्सा कम हुआ। अरे खाला, मैं तो झूठ बोल रहा था, मैंने मासूम से लहजे में कहा। तो खाला मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। खाला रज़िया का एक बेटा था जो नशा करता था, हर रोज़ महंगी शराब पीता। इसकी शादी खुशकिस्मती से एक कॉलेज की लेक्चरार से होगी। घर का सारा खर्चा ये लेक्चरार करती। खाला रज़िया इसके बारे में ऐसी गंदी बातें करती। तुम क्या करने गए थे इस पंडित के पास? खाला रज़िया को अब याद आया कि मैं भी वहाँ क्या कर रहा था। खाला जी, मैं अपने लिए कोई रिश्ता तलाश करने का तवीज़ लेने गया था। मैंने कहा। तुम जैसे आवारा गर्द को कौन लड़की देगा? खाला रज़िया ने कहा। तो मैं हंस पड़ा। अब मैं सोच रहा था कि खाला रज़िया के पास काला जादू का तवीज़ है, क्यों ना इसका तजर्बा किया जाए, ये काम कैसे करता है। मैंने कहा। खाला जी, सामने एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर तवीज़ दबा देते हैं। खाला रज़िया खुश होकर मान गई। मगर तवीज़ मैं खुद दबा कर आऊँगी, तुम मेरे साथ ना जाओगे? खाला रज़िया ने कहा। तो मैं हंस पड़ा। खाला रज़िया को डर था कि अगर मैंने वो जगह देख ली जहाँ तवीज़ दबाया गया था, मैं इसको निकाल ना लूँ, इसलिए वो मुझे साथ ना ले जाना चाहती थी। खाला रज़िया कार से उतरकर कब्रिस्तान में गायब होगी। मैं कार में बैठा रहा। आधा घंटा बाद खाला नजर आई। मैंने खाला को कार में सवार कराया। खाला रज़िया बेहद खुश थी। बोली, उस्मान हैदर बेटे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। मैं चुप रहा। अब मैं इस तवीज़ का असर देखना चाहता था। मैंने खाला को इसके घर के सामने उतार दिया। फिर इत्तला मिली खाला रज़िया का बेटा और इसकी बीवी में लड़ाई होगी। इसकी बीवी अलग होगी। चंद दिन बाद इन दोनों में बजरिया कोर्ट तलाक होगी। अब खाला रज़िया के घर में गुर्बत है, इसलिए कमाने वाली बहू तो तलाक ले चुकी है। सच है, काला जादू और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। नमाज़ इशा अदा करके मैं घर आया तो दिमाग में बाबा जी रहमत अली का चेहरा रोशन हो गया। किस्त नंबर 2 ख़त्म।